हाँ जी, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों, एक बार आओ सभी, आप लोगों से बात करें। काफी दिन हो गए, बात नहीं हुई है, तो कोई खास चीजों पे चर्चा करें। लेट, काफी लेट हो गए, आप लोग शायद सो भी रहे होंगे, लेकिन कुछ भाई जाग रहे होंगे शायद, तो उनसे चर्चा करेंगे और आप इसको दिन में उठ के सुबह देख भी लेंगे इसको। तो बड़ी जरूरी चर्चाएं करनी है आप लोगों से। रश्मि पाठक जी इज वाचिंग, थैंक यू। प्रदीप खरब जी, दिनेश दिवान जी, कैसे हो दिनेश जी? जस्सी ग्राहक, हाँ जी, राम राम जी, राम राम सभी को, नमस्ते सभी को। आप इसको शेयर करते रहना ताकि हर व्यक्ति तक पहुंचे, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। आप लोगों के लिए मैं लाइव आया हूं, क्योंकि बहुत ही जरूरी कंसर्न है ये। विकास खास पेर जी, हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? तो आप सभी इसको शेयर करो ताकि हर व्यक्ति तक ये जरूरी जानकारी पहुंचे। अमेरिका के करंट हालात क्या हैं, किस तरीके से हमें यहां रहना चाहिए और किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। बस 2 मिनट और वेट करेंगे ताकि और लोग जुड़ जाएं, रिपीट ना करनी पड़े बात। अजमेर चोपड़ा जी, सुनील पच्छर, विशाल कास्टवेर, पदम सिंह, सुनीता जागलान बेनीवाल जी, सभी को मेरी नमस्ते जी, राम राम जी। तब तक और लोग जुड़े, तब तक हम ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई अभी जो अनिल प्रजापति राखी जी, कैसे हो अनिल जी? बहुत टाइम बाद आपका नाम सुन देखा मैंने यहाँ। ब्रजेश सिंह रोहा, भालेराव पाटिल, विष्णुदास जी, अजमेर चोपड़ा जी। अमेरिका में जो चल रहा है अभी, आप सब लोग मेरे से ज्यादा जानते हो। आज सोशल मीडिया का जमाना है और इस सोशल मीडिया के दौर में आपके पास शायद इंफॉर्मेशन मेरे से जल्दी पहुंच जाती होगी, क्योंकि आप इस पे ज्यादा एक्टिव होगे। तो इसने बाउंड्रीज खत्म कर दी है सोशल मीडिया ने, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। एक जगह से दूसरी जगह तक पहले सुबह की वेट करनी पड़ती थी, अखबार आते थे, फिर पढ़ता था कोई व्यक्ति। अब फिलहाल देखो, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 1.5 महीना हो गया है। 1.5 महीना नहीं, 20 जनवरी, हाँ, ऑलमोस्ट 1.5 से भी ज्यादा ही हो गया। तो 20 मार्च को 2 महीने हो जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप जी को प्रेसिडेंट बने हुए। और इसमें अब तक जैसे शुरू में धरपकड़ चल रही थी, हाय पता नहीं क्या होगा, किसको पकड़ ले जाएंगे, कि कौन रह जाएगा, कैसे क्या होगा। आप इसको प्लीज शेयर करते रहना ताकि हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचे। ब्रजेश सिंह रोहा जी, बलविंदर जी, मांगे राम दारा जी, हरजीत कौर जी, सुमित मान जी, आप सबको मेरी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। अब 1.5 2 महीने में, ऑलमोस्ट 1.5 महीने में जितनी धरपकड़ और जितनी एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी हमारे लोगों में हुई है, उसका कहीं ना कहीं हमने खामियाजा भी भुगता है। इंडिया में बैठे लोगों ने भी, जो पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, इंडिया में बैठे थे, उन लोगों ने भी खामियाजा बहुत भुगता, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ। या तो नुकसान पे किसी की नौकरी चली गई, या कोई डर के मारे नौकरी पे गया नहीं, लेकिन काम कर रहा था पहले, अब नहीं गया, या फिर कोई और नुकसान हुआ होगा। वो सबसे बड़ा नुकसान मैं जो समझता हूं वो हुआ है मानसिक तनाव। इस चीज को लेके जो मानसिक तनाव और जो घबराहट का माहौल पैदा हुआ चारों तरफ, वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और उस नुकसान के चलते 1 जनवरी से लेके अब तक, आज डेट होगी हमारे यहां 5 मार्च हुआ है, आप पीछे शुरू हो जाएगी सुबह। कितने दिन हुए जी? 2 महीने 5 दिन। 2 महीने 5 दिनों में
16 लोग तो मेरे डायरेक्ट संपर्क में ऐसे रहे जिन लोगों की यहां मौतें हुई, नौजवान भाइयों की, जो बच्चे हमारे यहां आए हुए थे, जो भाई हमारे यहां आए हुए थे और एक सपना लेके आए हुए थे। प्रदीप पानू जी, विशेष फ्रॉम लद्दाख, वहां साहब थैंक यू जी, एंड आपको सलाम है लद्दाख में बैठे। सो जो इतना ज्यादा 16 लोग जो डायरेक्ट हमारे संपर्क में, जिनकी किसी की डेड बॉडी वहां भेजी, किसी का संस्कार यहां हुआ, ये सब चीजों को सोच के देख के आदमी की नींद उड़ती है। आदमी की नींद उड़ती है कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे का, मतलब इस पे तो मेरी खास चर्चा हुई। हमारे जो इंडियन एम्बेसी, हमारी भारतीय दूतावास सैन फ्रांसिस्को में, इस बात को लेके स्पेशल मेरी उनके साथ चर्चा हुई कि भी ये कैसे रोका जा सकता है, ऐसी कौन सी चीज है जो मार रही है हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को। ये आए थे यहां, हम एक सपना लेके, एक अमेरिका ड्रीम लेके आए थे कि बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ होगा, पैसे कमाएंगे, व्यापार खड़े करेंगे, बहुत बड़े बड़े हम सपने लेके आए थे। लेकिन क्या इतना जल्दी दिल छोड़ना ठीक है? क्या इतना जल्दी दिल छोड़ना? और मैं आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारे भाइयों को समझाना चाहता हूं, हर व्यक्ति तक अकेले अकेले पहुंचना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन सबके फोन भी नहीं उठाए जा सकते। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के जरिए, आप लोगों के माध्यम से, ताकि हर उस व्यक्ति तक ये बात पहुंचे कि वो या तो अमेरिका में बैठा है, या उनके पेरेंट्स इंडिया में बैठे, उनके भाई बहन इंडिया में बैठे हैं, कि एक व्यक्ति अगर कोई गलत कदम उठा ले, डर के मारे, भय के मारे, या गिल्टी फीलिंग के बारे कि भाई मैं अंदर से ग्लानि महसूस हो रही है कि मैं आ गया इतनी दूर और 50-50 लाख रुपए लगा के आ गया, और यहां अब मेरा अगर कुछ काम नहीं बना, अगर मेरे को डिपोर्ट कर दिया गया, तो फिर मेरा क्या बनेगा और मैं क्या जवाब दूंगा, गांव क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। गुरप्रीत सिंह जी, सत श्री अकाल जी। सो लोग क्या कहेंगे, भाई मैं तो फला बंदा पता नहीं क्या कहेगा, मैं तो पटाखे बजा के आया हूं, लोग क्या कहेंगे। भाई मैं एक बात कहता हूं खुल के, क्या इस बात के लिए जीते हैं हम कि लोग क्या कहेंगे? कमाल है यार, ऐसे थोड़ा सोचता है कोई। अगर इतना बड़ा जिगरा था हमारा कि हम इस तरीके से आए, इतनी हिम्मत करके आए, इतनी मजबूती के साथ आप जंगलों के रास्ते से या कोई किसी रास्ते से बहुत रिस्क लेके आप यहां तक पहुंचे, क्या अब जब यहां पहुंच गए अपने मंजिल पे, या पहुंचने के बाद ऐसे कदम उठाने चाहिए क्या? 25-26 साल की उम्र के नीचे के बच्चे, हद मार के 30 लगा लो, क्या उम्र होती है? इस उम्र के बच्चों को हार्ट अटैक या सुसाइड, मतलब क्या बात कर रहे हो? मैं इस सभी से कहना चाहता हूं भाइयों, अगर नहीं पता लग रहा है भी ये क्या हुआ, उसके सिम्टम्स भी हैं, उनके साइन है, पहले पता चल जाता है आदमी को कि भी क्यों हो रहा है ऐसा। ये जो मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं, ये तो सिर्फ वो है जो मेरे संपर्क में थे। ऐसे भी होंगे जिनको मैं नहीं जानता, या वो मुझे नहीं जानते, या उनको पता नहीं लगा कहीं से, जो भी आप कुछ भी कह लो, लेकिन इतनी आसान जिंदगी ना बनाओ मेरे दोस्तों, इतनी आसान जिंदगी बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे को नाम याद आ गया, जैसे सन्नी चार भाई जी हमारे फ्रेजनो से जुड़े हैं मेरे साथ। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई एक बच्चा है, वो वापस इंडिया जाना चाहता है, उसका व्हाइट पासपोर्ट बनवाना है। मैंने कहा आप इसकी मदद कीजिए, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाते हैं, ये मदद करते हैं। तो इन्होंने तुरंत प्रभाव से एक दिन के अंदर अंदर ही उनका व्हाइट पासपोर्ट बनवा दिया, और जैसे व्हाइट पासपोर्ट वो बना और उसके आया, वो अगले दिन उसकी टिकट बुक करवा दी इंडिया की कि जा भाई। अब उसके मन में इतनी घबराहट थी, बेचैनी थी, वो काफी दिनों से परेशान था, काफी दिनों से उसके डिप्रेशन में था कि वो अगले दिन फ्लाइट, जैसे रात की 8-9 बजे की फ्लाइट हो,
और आज रात उसने सुसाइड कर लिया। मतलब कितना दुख लगता है कि जिसको बचा सकते थे हम उसको बचा नहीं सके। और ये पता होता है कि वो इस कंडीशन में है या इस दिमाग से चल रहा है, सोच रहा है, तो गारंटी करता हूं मरने नहीं देते उसको किसी भी हालत में। चाहे उसके पैर पकड़ने पड़ते, उसको धक्के से उठाना पड़ता, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता, उसका किसी भी सूरत में इलाज करवाना पड़ता तो इलाज करवाते। इस बात के लिए मेरा भी मन बहुत दुखी हुआ कि मैं इसके पीछे लगा हुआ था कि इस बच्चे को सुरक्षित भेजना है वापस। एम्बेसी को कॉल किया, वो इसका व्हाइट पासपोर्ट जल्दी बना के दें जी, ये बच्चा बहुत ज्यादा परेशान है। सुशील चार भाई से बात करी कि जी ऐसे ऐसे इसके भी डॉक्यूमेंट पूरे करवाओ जल्दी से जल्दी। इन्होंने पूरे करवाए और भिजवाया और वो पासपोर्ट आ भी गया 2 दिन में बन के। अब भाई क्या सिर्फ इस बात का भय कि कहीं मेरे को एयरपोर्ट पे पकड़ ना लें। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस भाई का, सबकी अपनी प्राइवेसी है। सिर्फ इस बात के लिए कि मेरे को कोई एयरपोर्ट पे पकड़ ना ले, पकड़ के जेल में ना डाल दे, सिर्फ इस भय से मरना आसान लगा। आप सोच सकते हो किस लेवल का भय होगा मन के अंदर कि मरना आसान लगने लग जाए। नहीं, अरे आप तो सोच लिया आपने इस तरीके से, पीछे सोचा आपने, मां है, बाप है, बहन है, भाई है। दोस्तों इतनी आसान जिंदगी ना बनाओ। और इस मुद्दे में मेरे को लाइव इसलिए आना पड़ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना। अब आज उसके कागज पत्र पूरे हो जाएंगे, कल उसकी डेड बॉडी इंडिया पहुंच जाएगी। अब मैं कल ये बात कह ही रहा था, ये बड़े भाई मेरे रणबीर सिंह लोहान जी ये में से कहने लगे उस लड़के का क्या रहा भाई, कितना टाइम और लगेगा। मैंने कहा भाई साहब हो ही गया उसका, कल पहुंच जाएगा। ये कह रहे एक और तैयार हो रहा है। भाई मैं दुखी आ गया जमा, और दुखी इस बात के लिए आया, काम से नहीं, इस बात के लिए दुखी आया कि ये बंद कैसे होगा। और इसका सीधा सीधा कारण मैं आपको बता दूं, इसका सीधा कारण है तनाव, स्ट्रेस और या डिप्रेशन आप इसको कह लो। भाई जब इतनी दूर हम आए हैं अपने देश से, अपने परिवारों से दूर आए हैं, तो लाजमी है थोड़ा बहुत तो दिक्कत हमें इस बात की आती है, हम घरों से दूर हैं, मां बाप से दूर हैं, फोन से ही संपर्क रहता है, बच्चे छोटे हैं, किसी की वाइफ भी है, कुछ भी आप समझ लो इसको। और यहां आते एकदम से हमारे लिए भाषा अलग है, यहां की कल्चर अलग है, यहां का रहना सहना अलग है, कायदे कानून अलग है, सब कुछ एकदम पलट जाता है रातों रात, सब कुछ बदल जाता है रातों रात। तो ऐसे में किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति तनाव में तो आता ही है, जरूरी है। इनफैक्ट स्टूडेंट आते हैं और आते हैं तो जब बदलता है कुछ, इवन इंडिया की इंडिया में आप हरियाणा से उठ के, पंजाब से उठ के बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, एक बार तो बदलाव वहां भी आता है, वहां भी आप तनाव में आते हो, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन उस चीज का इलाज है। अब मैं इस भाई से पूछने लग गया, जो ये भाई गुजरा, इसके भाई से मैंने पूछा कि भाई इसका इलाज क्यों नहीं करवाया। कहता जी कागज नहीं थे तो इलाज नहीं कैसे करवाते। मैं आप लोगों के माध्यम से बताता हूं और इसको आप शेयर करना, सब तक ये बात पहुंचे। जिस भाई के पास कागज पत्र नहीं है उसका भी इलाज हो सकता है, और उसका करवा रहे हैं, बहुत लोगों के इलाज हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों। अगर मन उदास है, ऐसा दिल करता है जैसे कि मरना ही आसान है, उसके लिए भी हेल्पलाइन है, उसके लिए भी इलाज है, उसका भी इलाज हो सकता है। दवाइयां हैं, काउंसलिंग है, थेरेपीज हैं, योगा है, बहुत कुछ है। लेकिन ऐसे छोड़ के जाना ठीक नहीं है। ऐसे भगवान भी नाराज होते हैं कि मैंने तेरे को मनुष्य जीवन दिया जो 400 कहते हैं कि 400 जिंदगियों के बाद, सॉरी शायद 4000, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली, कहते हैं 4000 जीवन है, कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, जो भी आप समझ लो, जो जीव जंतु हैं, 4000 के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा हमारे पूर्वज कहते थे। अब उसके बाद इतना मुश्किल से अकेला एक मनुष्य ये जो बोल सकता है, क्रिटिकली सोच सकता है,
इतना कुछ कर सकता है, इतना सुंदर जीवन मिलने के बाद उसको ऐसे गंवाना, यह हजम नहीं होता भाई। और इन्हीं चीजों के लिए हम बैठे हैं। कोई भी भाई मेरे इस वीडियो के माध्यम से सुन ले, कोई भी भाई अगर तनाव में है, डिप्रेशन में है, उसको लग रहा है कि मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, उसके सिम्टम्स हैं। अगर आपको अकेला रहना पसंद हो, आपको बिल्कुल हंसने खेलने वाले व्यक्ति थे लेकिन आजकल मुझे अकेला रहना पसंद है, ये उसका एक सिम्टम है। आपको आजकल भूख बिल्कुल ही नहीं लग रही है, ये उसका एक सिम्टम है। आपको भूख बहुत ज्यादा लगने लगी क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन कई बार आपको ज्यादा भूख प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे बार बार भूख लगती है, आप खाते रहते हो, ये भी उसका एक सिम्टम हो सकता है। आपको नींद नहीं आती बिल्कुल ही, या बहुत ज्यादा सोने लग गए, आपका वेट बहुत बढ़ने लग गया या वेट बहुत ज्यादा घट गया, कोई भी इस तरह की चीज, ये उसका एक सिम्टम हो सकता है कि आप डिप्रेशन की तरफ कदम रख रहे हो। एक अंदर से फीलिंग आती है व्यक्ति के कि मुझे ना उम्मीद सा हो गया आदमी, होपलेस। एक उम्मीद होती है, एक व्यक्ति उम्मीद छोड़ जाता है कि भाई मुझे कोई उम्मीद नहीं किसी चीज से, होपलेस हो गया। और एक बिल्कुल हेल्पलेस, जिसको कहते हैं कि भाई मैं करना चाहता हूं कुछ लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, बिल्कुल हेल्पलेस हो गया आपकी भी, मेरे बस का कुछ है ही नहीं, हथियार फेंक दिया आपने। जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं होता है कि जिसमें आप ये कहते हैं कि भी मेरे बस का कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये सिर्फ हमें लगता है ऐसा, ये फीलिंग अंदर से आती, यही तो डिप्रेशन है, यही डिप्रेशन है। आप ऐसी चीजें जिनसे आप पहले बहुत इंजॉय करते थे, नाच कूद करते थे, म्यूजिक पे रुक नहीं पाते थे, लेकिन आजकल नाचने का भी मन नहीं कर रहा। बर्थडे पार्टी है, शादी पे, इन सारी चीजों में आप बहुत इंजॉय करते थे लेकिन आजकल इंजॉय नहीं करते। ये सारे ऐसे सिम्टम्स हैं। अगर ऐसे हो आपको अपने सलाहकार से, आप अपने दोस्तों के सर्कल से, किसी से, जहां भी बैठे आप सलाह लीजिए। गूगल पे सर्च कीजिए मेंटल हेल्थ सर्विसेज, आपके लोकल ही कहीं भी आप किसी भी शहर में बैठे हैं, आपको 200% मदद मिलेगी। वहां पे आप लोकल अगर देखोगे, एनजीओ भी हैं जो तनाव और डिप्रेशन के लोगों के साथ काम करते हैं। हमारे से संपर्क कर लेना, हम कर देंगे। लेकिन ऐसे जिंदगी नहीं भाई। तनाव में रह के आदमी ट्रक चला रहा है, डिप्रेशन में आप ट्रक चला रहे हो, और मन में भाव, ये कब तक चलेगा? ऐसे कब तक डर डर के हम रहेंगे? कब तक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप प्लीज, जैसे भी आपने किसी यार दोस्त से बात करो तो ये कहा करो, मैं खड़ा हूं तेरे साथ, चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं। हम दिन रात खड़े हैं आप लोगों के साथ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो चल रहा है सारा सिलसिला, देखिए इसमें हमें तो कुछ नहीं चाहिए भाई। ना हम किसी से पैसे लेते हैं, ना हमने कोई किसी का चंदा इकट्ठा करना है, ना हम कुछ बात है, ना हम पैसे को हाथ लगाते हैं भाई, जो इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन मन दुखी इस बात का होता है कि ये नौजवान, कोई 70-80 साल का व्यक्ति से ऐसी गलती हो जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन 20-25 साल के बच्चे को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, एक्सीडेंट, सुसाइड, ये क्या चल रहा है? और ये वो व्यक्ति हैं जो क्षत्रिय, जिनको कहा जाता था कि भाई ये यहां नॉर्थ इंडिया के भाई ये बड़े फौजी लोग हैं, फौजी इन द सेंस के दिल के मजबूत करड़े लोग, और ये ऐसा काम करेंगे? ना भाई ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूं उन परिवारों को भी, पैसा तो आ जाएगा, पैसा जब आएगा जब आप जिंदा रहोगे। तो ये क्या बात हुई? एक दूसरे का सहयोग किया करो इसमें। और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, अगर ऐसा किसी भाई को फील हो तो वो भाई हमारे से भी बात कर लेना। हम तो इस बात के कोई पैसे चार्ज नहीं करते। आप जिस शहर में बैठे उस शहर के नजदीक किसी संस्था से बात कर सकते हो, लोकल डॉक्टर हैं, वहां बात कर सकते हो। ये सारी चीजें वहां उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन जाके योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, कोई और एक्सरसाइज कर लो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आदमी इस तरह के
अवसाद में, जब इस तरह के डिप्रेशन में फंसता है, तो उसका किसी भी चीज को करने का कोई मन ही नहीं रहता। और वो हाई रिस्क जो बिहेवियर होता है ना, जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, वो काम करता है। तो इस तरह के काम जब करने का मन करे, हाई रिस्क में चले जाओ आप। एक सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन की होती है कि वो पीछे सोचता है, बैक में पीछे क्या था इस पे सोचता है। कोई गलती एक बार हो तो उसको पकड़ के बैठ जाएगा, मेरे से ये हुई है गलती, मेरे से हुई है, अब उसका क्या फायदा, मेरे से ये गलती हुई नहीं। या पीछे में एक बार ऐसा था, बैक की बात करेगा, फ्यूचर की बात नहीं करता। ऐसी सिचुएशन कहीं हो, आपको लगे कि कुछ बदलाव आ रहा है, तुरंत प्रभाव से बात कीजिए, क्योंकि आपका स्ट्रेस घटेगा तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। एक्सीडेंट्स नहीं होंगे तो हम खतरे से बाहर रहेंगे। रही बात इमिग्रेशन की, कि इमिग्रेशन में अगर ये पकड़ लेंगे, बस मान लिया बुरे तो बुरी ये सोच लिया हमने, बस पकड़ लिए तो क्या हो जाएगा यार, फिर क्या हो जाएगा, कमाल है। अरे हिम्मत मदद खुदा का बात आपने सुनी होगी, आदमी में हिम्मत है सब कुछ हो जाता है। इस चीज को आपने देखना है, क्योंकि जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं ना, ये स्ट्रेस डिप्रेशन दुनिया में जितने लोग मरते हैं 11वें नंबर पे लीडिंग कॉज है डेथ का। मतलब क्या मतलब बनता है, स्ट्रोक हो गया किसी को, 25 साल के बच्चे को स्ट्रोक हो गया, ब्रेन डेड हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये सब चीजें लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीजें हैं, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई ये प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों आप एक मेरा काम कर देना प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, इस वीडियो को आप जिस व्यक्ति को आप जानते हो जो विदेश में रहता है उस तक इस बात को पहुंचा दें। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारे पास पेपर नहीं है, कागज नहीं है, तो हमारा भी इलाज हो सकता है क्या, क्योंकि उनके पास इंश्योरेंस नहीं है। उनका जवाब है हां, इलाज हो सकता है, और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मानसिक बीमारियों का, और बिना मानसिक बीमारी वाले भी सबका इलाज हो सकता है। आप सीधे हॉस्पिटल में जाओ, इमरजेंसी रूम में जाओ, आपको मना नहीं कर सकते, आपका इलाज करवाएंगे। डॉक्टर से बात करने नहीं आती, हमारी बात करवा दिया करो यार, हम कर लेंगे बात डॉक्टर से कि भाई इसका ऐसे ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कौन सी इसकी फीस चाहिए। आप लोगों की सेवा में, एक भाव में कि व्यक्ति किस तरीके से नया जब आता है, किसी समय में हम भी नए थे, हमें भी प्रॉब्लम थी, किसी ने हमारी भी मदद करी होगी, ऐसे ही कारवां बनता है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने का यही मजा है दोस्तों। ताकि हमारा सबका मकसद एक ही है, तरक्की करना। सबका मकसद एक है, तरक्की करना, और वो तरक्की होगी 200%, लेकिन होगी इस तरीके से जब ये सारा एनवायरमेंट तनाव मुक्त होगा, डिप्रेशन से बाहर होंगे सब, और होंगे जब यूं लगे। डिप्रेशन में चलने वाले व्यक्ति को खुद को नहीं पता लगता कि मैं कहां चल रहा हूं, वो कंफ्यूज रहता है, वो तो वैसे ही घबराया रहता है, वो किसी को बताता नहीं। वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारे समाज में, कि लोग ये कहेंगे तो पागल हो गया। कैसी बातें हैं ये, जा लिया वो जमाना, पागल हो गया, ऐसे थोड़ा होता है। अरे जैसे बुखार आदमी को होता है, आप डॉक्टर के जाते हो, शर्माती है आपको? नहीं। दिमागी बीमारी कभी किसी भाई को हो, तनाव हो, ये किसको नहीं, एक व्यक्ति धरती पे कोई दिखाए, बताए, जो ये कह दे मैं जिंदगी में तनाव में कभी नहीं आया, मुझे कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, मुझे कभी स्ट्रेस नहीं हुआ, कोई व्यक्ति है ऐसा? आज गांव में कोई भी व्यक्ति, शहर का, गांव का, इवन अनपढ़ भी कोई अगर हो बुजुर्ग, उनको भी उनकी जुबान से भी आप स्ट्रेस वर्ड सुन सकते हो, कि स्ट्रेस नाम उन्होंने सुन रखा है जो कभी डिक्शनरी में भी नहीं था। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको कह रहा हूं, आप 200% आप सभी भाइयों से ये बात करना कि भाई इन सब चीजों का इलाज है, और शर्माने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। इस बात के लिए नहीं हम कि लोग क्या कहेंगे, ये पूछो कि मैं क्या कहूंगा, अब आपके अंदरला क्या कहेगा, आपके पिताजी, आपका परिवार, आपकी मां, बहन, भाई,
ये सब है और आपके ऊपर एक दायित्व है। खासतौर पे जो बाहर बैठे हैं लोग, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है। अरे किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन पे जिम्मेदारियां होती हैं। क्या बात कर रहे हो आप? जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है वो किस्मत वाले होते हैं। घर के अंदर 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, उनमें से भगवान ने आपको चुना कि इस पे जिम्मेदारी दो, इसके कंधे पे जिम्मेदारी दो, इसके कंधे मजबूत लगते हैं। ये मैसेज होता है। ऐसे नहीं कि भाई मेरे को ही क्यों, मैं ही क्यों करूं, सबका, बाकी सारे तो बैठे हैं, ये है वो है, मेरे ऊपर ही सारा 24 घंटे मैं ही बिजी, मैं ही काम करूं। अरे नहीं, ऐसे नहीं सोचते। सोचना अलग तरीके से है। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हो उसको तनाव की बजाय यूं करना चाहिए अपने आप को, यूं कि भाई मेरे को चूज किया, इसका मतलब मेरे में दम है। भगवान ने मेरे को पिक किया इस परिवार में कि ये करेगा और इसके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ डाल दो, इसका मतलब आपके कंधे मजबूत हैं, इसलिए आपको चुना गया। इसको सोचिए आप, भगवान कहीं बहुत क्लोजली आपको वॉच कर रहा है, बहुत क्लोजली, बहुत नजदीक से भगवान की नजर आपके ऊपर है कि ये कुछ करके दिखाएगा। और ऐसे में हम तनाव में आ जाए, ये बेइज्जती हमारी भी नहीं, भगवान की भी है। क्यों सोचता रहे, मैंने तो सोचा था बहुत मजबूत आदमी है यार, और तू तो इतना जल्दी हथियार फेंक गया। ना भाई ना, सब चीजों का सोल्यूशन है, सब चीजों का सोल्यूशन है। जिंदगी इतनी आसान मत बनाओ दोस्तों। ये मेरा मैसेज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी उन भाइयों को जो ट्रक वाले भाई हैं। सबसे ज्यादा मैं ट्रक वाले भाइयों का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क में वही है, क्योंकि 24 घंटे रोड पे रहना और दिमाग में तनाव चलना, कर्जा भी चलता होगा, काम हार्ड है, आसान नहीं है। ये सारी चीजें उन तक के भाई एक तरीका है, एक जरिया है। जिस चीज से आप कमजोर फील करते हो, जिस चीज से आप ये कमजोरी फील करते हो कि मैं सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, तुम्हें क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते, ये भाव आते हैं मन में। लेकिन मैं कहता हूं उन सभी भाइयों को इस सोच को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो कमजोरी ताकत बन जाएगी। और ताकत हमारी यह है कि भगवान ने हमें चुना इस जिम्मेदारी के लिए। हमने घर छोड़ा, हमने देश छोड़ा, परिवार छोड़ा, गांव छोड़ा, लेकिन दिल में आज भी गांव है, दिल में आज भी वो शहर है, आज भी वो पेड़ और खेत खलिहान सब दिल के अंदर है। यही तो हमारी ताकत है। इसी ताकत के चलते मैं कह रहा हूं कि भगवान का यूं धन्यवाद किया करो कि भगवान ये जिम्मेदारी आपने इस बच्चे को दी। और इससे आपकी जो कमजोरी, जो मन के भाव चल रहे हैं ना, आप ट्रक चला रहे हो और थके हुए हो, मैं गारंटी करता हूं थकान नहीं होगी, क्योंकि आप एक अलग सोच से चल रहे हो। और यही चीजें आपको तनाव से दूर रखेंगी, ये चीजें आपको बहुत दूर ले जाएंगी और इतनी ऊपर तक ले जाएंगी आप सोच नहीं सकते। ये बात मैं कह रहा हूं, भारत में बैठे हमारे जो भाई हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, भारत में रहने वाले लोग भी ये बात सोच लें कि किस तरीके से हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी। कई बार आदमी सोच लेता है कि मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। हमेशा ये बात आती है कि मैं कभी भी कोई काम करूं मेरे साथ ही गलत क्यों होता है। ऐसा नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ चेक करी जा रही है, आपकी ताकत चेक करी जा रही है। भाई समझिए इस बात को, यह इशारा होता है कि जितने महान लोग जिंदगी में हुए हैं, आप उनका इतिहास उठा के देखिए। जितने लोग, कईयों के तो जो बड़े लोग हुए हैं पुराने, असल में तो उनमें से 80% लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके मां बाप बचपन में ही चले गए थे, संघर्ष में जीवन रहा। तो आप अगर उनका जीवन इतिहास उठा के देखोगे ना, आपको पता लगेगा कि महान बनने के लिए एक आग के रास्ते से जाना होता है, बड़ा आदमी बनने के लिए आग के दरिया से जाना होता है, और वहां कागज की किश्ती होती है, बारिश का जमाना होता है, और घर भी कच्चा होता है और बारिश को भी आना होता है। यह है संघर्ष के रास्ते, और यह आग का दरिया पार करना होता है, तब बात बनती है, तब बड़ा बनता है व्यक्ति। ये चीजें जरूरी है। कई बार आवाज भी जख्मी होती है और गीत भी गाना पड़ता है। यह है जिंदगी, यह है लाइफ।
अरे जिस लाइफ में उतार चढ़ाव ना हो वो कोई जिंदगी होती है क्या? वो कोई जिंदगी नहीं होती है अगर जिसमें लाइफ में उतार चढ़ाव ना हो। लाइफ में इसका नाम ही है, ये है उतार चढ़ाव ही जिंदगी का नाम है। तो इस चीज को देखते हुए दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने आसपास के जितने भी, आप दुनिया में कहीं रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, एक बात का ध्यान हमेशा रखना। मेरा ये फील्ड है, मैं सारी रात बोल सकता हूं इस मुद्दे पे, हर रोज बोलता हूं, ये मेरे साथ, ये तो मैं रोज का काम है मेरा। एक बात ध्यान रखना जिंदगी में, जब भी कभी आपको लगे कि भाई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, अब इससे ज्यादा और नहीं हो सकती किसी को प्रॉब्लम, मेरी इतनी है, तो ये समझ लेना मंजिल नजदीक है, ये समझ लेना बहुत कामयाबी के नजदीक हो, वापस नहीं मुड़ना वहां से, बहुत ज्यादा। अरे दिक्कतें उन्हीं को तो आती हैं जिसने कुछ करने की ठानी है, नहीं तो घर बैठ के आराम से खाट में पड़े व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है क्या? रोटी खाई सो गए, उससे कोई प्रॉब्लम होती है क्या? तो नहीं, जो व्यक्ति एक्शन लेगा, बाहर निकलेगा, कुछ बड़ा करेगा, सोचेगा, प्रॉब्लम उन्हीं के साथ आएंगी। क्योंकि आपको एक बता दूं, लोग पहाड़ों की चोटियों पे जाते हैं सुंदर दृश्य देखने के लिए, सुंदरता देखने के लिए आपको ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, और ऊंचाई पे चढ़ने के लिए गोड्डों में जान चाहिए, दिल में उमंग तरंग चाहिए, तब जाके आप जब ऊपर चढ़ते हो तब पता लगता है सुंदरता कितनी अच्छी है, और कामयाबी इसी को कहते हैं। तो दोस्तों ये बात मान लेना, पहाड़ पे चढ़ते हुए जोर लगता है, पसीना आता है, हार्ट बीट बढ़ती है, बहुत जोर लगता है, कहीं बैठना भी पड़ता है, रास्ते में झाड़ भी आते हैं, कोई सांप भी आते होंगे, हर तरह की चीज आती है, लेकिन जब आप उस पे पहुंच जाते हो मंजिल पे, तब आप नीचे देखते हो तो नजारा बहुत सुंदर आता है। लेकिन वो नजारा वही व्यक्ति देख पाएगा जो इन कच्चे पक्के रास्तों से उतार चढ़ाव ये देख के वहां पहुंचा है, वो बता सकता है। तो इस करके मैं कह रहा हूं दोस्तों, जो भी व्यक्ति बहुत प्रॉब्लम में हो और उसको लगता है कि जैसे कठिनाइयां मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही, तो भाई ये समझ लेना कि मंजिल नजदीक है, छोड़ना नहीं है। और प्लीज ये मैसेज सभी भाइयों तक पहुंचाएं जो तनाव में बैठे हैं कि डिपोर्टेशन डिपोर्टेशन डिपोर्टेशन, कितने की भेज लिए जी 2 महीने में? आपने ये तो देख ही लिया होगा, 1.5 महीने में कितने लोगों को भेज दिया। हमारे तो यहां 7,25,000 हैं। सॉरी कनेक्टिविटी का इश्यू हो गया था। तो ये सब चीजें हैं, तो जितना इसको सोचेंगे, एक तनाव का भय जैसे होता था पहले, उसके दौरान, कोविड के दौरान, एक वो भी मर गया, एक वो भी मर गया, जितने लोग भय से मरे, असली बीमारी से नहीं मरे। सेम काम अब यहां हो रहा है। कोई भाई धक्के से ही मेरा व्हाइट पासपोर्ट बना, जो वापस जाना चाहता हूं वापस। हाँ, एक बात मैं सभी के लिए बता दूं भाई, जिसको ये लगता है कि मैं यहां नहीं रह सकता लेकिन मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, और वो जा कैसे सकता है? वो 200% जाएगा, उसका व्हाइट पासपोर्ट बनेगा और जहाज पकड़कर आराम से बैठ के जा सको हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात मेरी भारतीय दूतावास में भी हुई है, इंडियन एम्बेसी में भी मेरी ये बात हुई है कि जी इन लोगों का क्या करें। अगर कोई जाना चाहता है वापस, आया किसी रास्ते से था, तो वो इलीगली आया था, लेकिन वो जाना चाहता वापस, तो क्या वो जा सकता है? क्या उसको व्हाइट पासपोर्ट बना के दे सकते हैं हम? बिल्कुल दे सकते हैं। आपकी जो कॉपी है वो पासपोर्ट की तो होगी आपके पास, या आईस ने आपका पासपोर्ट रख लिया, कोई बात नहीं, आपको भारत वापस भेजने की जिम्मेदारी भी है, हमारी ही है जिम्मेदारी, हम भेजेंगे भाइयों को अगर कोई जाना चाहे। लेकिन इतना जल्दी फैसले मत लेना दोस्तों। और रही बात कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का कुछ नहीं है। लोग तो कहते हैं, कुछ भी कहेंगे। अमीर बन जाओ तो लोग कहेंगे कि इसमें तो बड़ी अक्कड़ है, गरीब हो जाए तो कोई आदमी कहेगा कि भाई
इसके पल्ले कुछ नहीं, इसने करा क्या है जिंदगी में, कुछ नहीं किया। ये तो गंदे कपड़े पहन लो तो क्या इसके पास बैठ के चाय पीनी। अमीर हो जाओ, बड़े अच्छे कपड़े पहन लो, जो पल्ले कुछ ना हो, फिर आदमी भाई इसके साथ चाय पीने का अपना मजा है। लोगों की नहीं सुनते, लोगों ने तो कहना ही है, लोग क्या कहेंगे परवाह नहीं कर रहे। आप बिल्कुल अपने दिमाग से चलिए। ये जरूरी है, आपके गोल्स होने चाहिए, आपका फ्यूचर गोल होने चाहिए, कि पर्पज होना चाहिए लाइफ का, कि भाई क्या मेरा जिंदगी का मकसद क्या है, ये डिसाइड करिए। अगर जिस व्यक्ति का जिंदगी का कोई ना कोई मकसद है, वो जिंदगी में व्यक्ति कभी डिप्रेशन का सामना नहीं करेगा। लिख लेना मेरी ये बात, कभी भी डिप्रेशन का सामना नहीं करेगा अगर आपका मकसद जिंदगी में क्लियर है। लिख लेना आप। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मेरे को करना पड़ा आज इस बात पे लाइव, क्योंकि बहुत ज्यादा एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मतलब इन 1.5-2 महीनों में सिर्फ डेड बॉडीज भेजने का काम किया है, या किसी भाई को दफनाने का काम किया, और तो कोई काम किया ही नहीं। ऐसा नहीं, मतलब ये चीजें भाई ऐसे, मतलब मन के अंदर ना वो उबाड़ आता है बहुत ज्यादा। जो बच सकते हैं उनको बचाओ यार। तो ये चीज जरूर करना। तो कोई तनाव नहीं, कोई कुछ नहीं, आप सब ने देख लिया, 1.5 महीना हो गया। अब तो कितने लोग पकड़ लिए, कितने आपके घर आगे कोई टकरा गया कर गया ना। पहले भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं, पकड़ उन्हीं को रहे हैं जिनकी डिपोर्टेशन लगी हुई है या कोई क्रिमिनल है। पकड़ सिर्फ उनको ही रहे हैं, बाकी तो किसी को पकड़ नहीं रहे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। एक भाई ये पूछ रहे हैं, जसवीर भाई जी क्या अभी वर्क वीजा दिया जा रहा है यूएसए में? आज तारीख कितनी होगी जी? 5 मार्च। 7 मार्च से लेकर 24 मार्च तक 80,000 नौकरियां हैं जो H1B की, जिनके आवेदन दिए जाएंगे, और उन 80,000 को यहां वीजा देके यहां बुलाया जाएगा। और वीजा अब भी लग रहे हैं धड़ाधड़। वो तो मुद्दा ही नहीं है, वीजा लगेगा नहीं लगेगा, वो तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा यह है कि गलत इंफॉर्मेशन मार्केट में फैलती है, जिससे भय पैदा होता है, वो है। स्टडी वीजा दुनिया भर के पहले भी लगे, आज भी लग रहे हैं, और आगे भी लगेंगे। इनको कोई रोक सकता है क्या? इनको कोई नहीं रोक सकता है। सही तरीके से आने में किसी को कोई आपत्ति है ही नहीं, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। टूरिस्ट वीजा पे, स्टडी वीजा पे सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन मुद्दा सिर्फ यह है, जो यहां बैठे हैं वो उनके मन में जो गुदड़ गुदड़ चल रही है, या इंडिया से फोन आता, भाई तन्ने तो नहीं पकड़ लेंगे, भाई देखिए बच के। ऐसा नहीं है भाई, आपके पास पेपर है, अपने पास रखो अपने पेपर, और सीधी बात है। अरे देर सवेर है, पैसे सबके पास होने, ये कोई बात थोड़ा ही है। तो भाइयों, ये मेरा एक मैसेज था, और मैंने आपको फिर से बता दिया, अगर मन में तनाव हो उसका इलाज जरूरी है। लोग क्या कहेंगे फर्क नहीं पड़ता यार, क्या फर्क पड़ता है? जब बुखार हो जाए, जब डॉक्टर के जाते हुए शर्म नहीं आती। तो भाई मैं मानसिक तनाव हो गया मैं अंदर के केमिकल चेंज हो रहे हैं। बीमार भी, मैं आपको बताता हूं, रिसर्च कहती है 70% शारीरिक बीमारियां मानसिक तनाव से शुरू होती हैं। कोई व्यक्ति अगर 100% तंदुरुस्त है, तो ये लिख लेना, वो मानसिक रूप से भी बहुत स्वस्थ है। पहले आप मानसिक तौर पे तनाव में आते हो, स्ट्रेस में आते हो, बॉडी के अंदर के सिस्टम चेंज होने शुरू होते हैं, फिर डायबिटीज की इश्यू आ रहा है। चलो ठीक है जी, आप सभी को मेरी फिर से नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय।